स्टूडेंट्स, हमने ना अब तक 3 मेथड डिस्कस की। कौन सी 3 मेथड डिस्कस की? देखो किसको याद है? एवरेज, वेटेड, सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। अब है ना स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स सुन लेना मेरी बात ध्यान से। परसों हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। परसों हमारे शॉर्ट सम सारे कंप्लीट। नेक्स्ट वीक स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूं। उसके बाद आके मैं आप लोगों की लॉन्ग सम्स चालू करूंगा। तब तक आप लोग नेक्स्ट वीक में इन 5 मेथड्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, स्टेप्स याद कर लेना, ताकि मैं आके जैसे लॉन्ग सम चालू करूं तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके स्टूडेंट्स? अरे ओके स्टूडेंट्स? यस सर। स्टूडेंट्स, अब हमारी मेथड नंबर 4 है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला क्या होती है? देखो किसको याद है? कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर। असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर। फिर स्टेप नंबर 2 आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट के अंदर पहला तो अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग सिंपल एवरेज से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज है तो वेटेड एवरेज से। लेकिन अगेन यहाँ पे फॉर्मेट आएगा बेटा, जो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मेट डिस्कस किया था। फॉर्मेट क्या था? पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो हमको मिलेगा पीबीटी, माइनस करेंगे उसमें से टैक्सेस तो हमको मिलेगा पीएटी, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। सर थोड़ा बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बेटा इससे आगे तो अपन कैसे ले सकते हैं? देखो मैंने मैक्सिमम आगे किया है बेटा। बाकी सबको बराबर दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। यस सर। ओके। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 आता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR इनटू 100। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4 की फॉर्मूला होती है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। Am I clear students to everyone? यस सर। ओके, कंप्लीट करो बेटा ये फटाफट, तुम लोग सम शुरू करें जल्दी। सर यस बेटा। सर ये एवरेज प्रॉफिट में फ्लक्चुएटिंग हुआ तो कौन सा मेथड आएगा? तो एवरेज, सिंपल एवरेज बेटा। ओके, और फ्लक्चुएटिंग नहीं हुआ तो? कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा तो वेटेड एवरेज। ओके, थैंक यू सर।
बेटा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट सबका बेटा? यस। ओके चलो बेटा सम लिखेंगे फटाफट। देखो सम लिखो। फाइंड आउट गुडविल बाय capitalization of average profit method. Capitalization of average profit method. Assets is equal to 5 lakh. Assets is equal to 5 lakh. Bracket में including 10% non-trading investment. Bracket में including 10% non-trading investment of rupees 50,000. Liabilities is equal to 1 lakh. %, preference share is equal to 10% preference share is equal to rupees 50,000. Expected rate of return is equal to 10%. Profit of last 3 years. Profit of last 3 years before 50% tax. Before 50% tax is 90,000, comma 60,000 and rupees 1,20,000 and rupees 1,20,000. चलो बेटा ध्यान सब लोगों का बोर्ड पे। स्टूडेंट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर 50,000। हाँ बेटा 10% प्रेफरेंस शेयर 50,000। ओके स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है हमारी असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट्स असेट्स कितनी है बेटा चेक करो। असेट्स कितनी है 5 लाख, लेकिन उसमें ब्रैकेट में उसमें भी वो है ना, उसमें 50,000 नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हम लोग असेट्स में कंसीडर नहीं करते हैं बेटा। तो 5 लाख में से वो 50,000 चला गया तो बाकी असेट्स आएंगी 4.5 लाख माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन चेक करो लायबिलिटीज कितनी है बेटा 1 लाख। 1 लाख एंड माइनस प्रेफरेंसेस कितने हैं बेटा 50,000। सो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, देखो कितना आंसर आ रहा है 3.5 में से 50 लाख 3 लाख। बेटा स्टेप नंबर 1 क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। यस सर। स्टेप नंबर 2। अब बेटा स्टेप नंबर 2 के लिए हमको पहले ये देखना है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, डिक्रीज हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। चेक करो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो पहले हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट से पीबीआईटी फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट पहले साल का कितना है बेटा 90, फिर 60, फिर 120, बराबर है ना बेटा? यस सर। यस। डिवाइड बाय 3 करो तो देखो हमको पीबीआईटी कितना मिल रहा है 90,000। अब पीबीआईटी में से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। बेटा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितनी लिखवाई है ब्रैकेट में? आई थिंक 50,000 है। 50,000 का 10% मतलब 5,000। 50,000 है सर। 50,000 का 10% मतलब 5,000। तो पीबीटी आएगा 85,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्सेस। टैक्सेस कितनी परसेंटेज है 50%। 85,000 का 50% मतलब 42,500। तो पीएटी आएगा 42,500 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस जैसे 50,000 उसका 10% मतलब 5,000 तो 37,500
ये आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 2। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes, क्लियर sir. बेटा? यस सर। स्टेप नंबर 3 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट 37,500 डिवाइडेड बाय ईआरआर। क्वेश्चन चेक करो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 10%. 10%. 10 into 100. So therefore capitalized profit is equal to 3,75,000. Okay students? Yes, sir. अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है बेटा? गुडविल। गुडविल कैसे मिलता है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट 3,75,000 minus capital employed which is 3 lakh. So therefore goodwill is equal to 75,000. सम क्लियर बेटा सब लोगों को? Yes. कोई डाउट Yes, सम sir. में? No, sir. कंप्लीट करो बेटा। बेटा सम कंप्लीट हो जाए तो बता देना। डन सर। सर 1 मिनट। हाँ बेटा।
Done, sir. बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। चलो लिखेंगे बेटा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम, फाइंड आउट गुडविल बाय capitalization of average profit method. Capitalization of average profit method. Find out goodwill by capitalization of average profit method. Assets is equal to rupees 8 lakh. Liabilities is equal to rupees 2 lakh. 10% preference share is equal to 1 lakh. Expected rate of return is equal to 10%. Profit of last 4 years is 75,000, 90,000, 1 lakh, 1,20,000. चलो गुडविल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। बड़ा ध्यान देना सब लोग। स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमारा स्टेप नंबर 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की हमारी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर। बेटा असेट्स कितनी है? 8 lakh. 8 लाख। लायबिलिटीज कितनी है? 2 lakh. 2 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कितने? 1 lakh. 1 lakh. So therefore कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आएगा 5 लाख। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट। अब उसके लिए पहले ये देखेंगे कि प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो। पर इंक्रीज हो रहा है। Increase हो रहा है. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाएंगे। 75,000 इंटू 1, 90,000 इंटू 2। बेटा दो ही बच्चे आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 90,000 इंटू 2 1,80,000। तीसरे ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1 lakh. 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख। एंड चौथे ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 4 4,80,000। टोटल करो इनका। $8,35,000. कितना? 10,35,000. 10,35,000। एवरेज प्रॉफिट अपन को कैसे मिलेगा, मतलब पीबीआईटी कैसे मिलेगा? 10,35,000 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 10,35,000 1,03,500। इसमें से हम लोग सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, वो तो है नहीं,
माइनस करेंगे टैक्सेस। बेटा टैक्स का रेट लिखवाया क्या मैंने? टैक्स का रेट लिखवाया क्या? नो सर। लिख दो, रेट ऑफ टैक्स इज 50%। रेट ऑफ टैक्स इज 50%। अब इसका 50% निकालो। 1,03,500 का 50% निकालो। 51,000 कितना? 51,750 750। बाकी बचेगा 51,750। ये आएगा हमारा पीएटी। माइनस करेंगे इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर से हमारे 1 लाख, 1 लाख का 10% निकालेंगे। 10% है ना बेटा प्रेफरेंस शेयर्स में? यस। तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000, 41,750। ये हमारा स्टेप नंबर 2 आया। अब स्टेप नंबर 3, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट 41,750 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन चेक करो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 10%। 10 into 100। तो देखो कितना आ रहा है बेटा कैपिटलाइज प्रॉफिट? 4,17,500। बराबर बेटा? यस यस सर। तो गुडविल कैसे मिलेगा बेटा अपन को? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। 4,17,500 माइनस 5 लाख करो बेटा। 82,000 माइनस 82,500। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। कंप्लीट करो बेटा। सर गुडविल माइनस में आ सकता है? हाँ उसका वैल्यू 0 हो जाता है। माइनस मतलब 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। बेटा सम कंप्लीट हो जाए बता देना। दूसरा सम लिखा फटाफट करना, स्पीड रखो। बेटा सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस चलो लिखो बेटा फटाफट दूसरा सम। ये आप लोगों को ट्राई करना है बेटा। तो मेथड कंप्लीट आज। फाइंड आउट गुडविल बाय capitalization of average profit method. Capitalization of average profit method.
assets is equal to rupees 11 lakh ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 10% नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 10% नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख liabilities is equal to 2 lakh %, preference share is equal to 1 lakh expected rate of return is equal to 10%. Profit before 50% tax is profit before 50% tax is 1,50,000, comma 1,80,000, comma 2 lakh, comma 2,25,000. चलो फटाफट शुरू हो जाओ बेटा. For tax, लिखवाया ना बेटा प्रॉफिट बिफोर 50% टैक्स.
सबका आंसर आया किसी का? 1,55,000 गुडविल। गुडविल 1,55,000। हाँ बेटा बाकी सबका? सर 5 मिनट। वन लैख 65,000। 1,65,000 के 1,55,000? 155 आया मेरा। 165 आ रहा है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड 6,90,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 6,90,000 कैसे? मेरा तो 7 लाख है। 6,90,000 कैसे बेटा? अंजनी 6,90,000 कैसे? हाँ सर, 1 मिनट मैं चेक कर रही हूँ। बेटा सीधा सीधा हिसाब है। आपकी असेट्स कितनी है? 11 लाख। 11 लाख में से 1 लाख तो नॉन ट्रेडिंग है, मतलब 10 लाख की असेट। लायबिलिटीज 2 लाख की, 10 लाख में से 2 लाख या 8 लाख, और 1 लाख का प्रेफरेंस है। सीधा सीधा हिसाब है 7 लाख। ओके सर, मैंने इंटरेस्ट माइनस करा है। बेटा वो डिविडेंड तो यहाँ माइनस होगा ना स्टेप नंबर 2 में। हाँ आपका स्टेप सर। नंबर 2 कितना आया अंजनी? एवरेज प्रॉफिट 85,500। भाई 85,500। कृष्णा बराबर है स्टेप 2? कृष्णा बराबर है स्टेप 2 बेटा? हाँ सर। बस तो आपकी वही मिस्टेक थी बेटा, 10,000 की। आ गया आंसर। यस सर। स्टूडेंट जिनका आंसर 155 आ गया बेटा, वो मीटिंग लीव कर सकता है। बाय सर। बाय बेटा। विराज मयंक कितना बाकी है बेटा? 1 मिनट सर, आ गया सर। डन सर। ओके बेटा चलो। सर डन। ओके बेटा बाय। बाय सर।